जय हिंद दोस्तों। स्पीडी करेंट अफेयर्स में जो इम्पोर्टेंट 800 प्रश्न उत्तर जो होता है जनवरी से लेकर के दिसंबर 1 दिसंबर तक का जो महत्वपूर्ण 800 प्रश्न है उसे आज हम कवर करेंगे। तो ये मेरा पहला पार्ट होगा जिसमें प्रश्नों की कुल संख्या 100 होगी। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन 1 है, हाल ही में किस भारतीय जीव विज्ञानी को वर्ष 2022 का यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार मिला है? तो किस भारतीय को मिला है यूएनईपी का चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार? तो पूर्णिमा देवी वर्मन को मिला है। ये कैसी है? तो जीव विज्ञानी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने किस वर्ड को वर्ड ऑफ द ईयर 2022 के रूप में चुना है? तो किसे चुना है? कैम्ब्रिज के द्वारा तो होमर शब्द को चुना गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस स्टार फुटबॉलर ने मैनचेस्टर यूनाइटेड छोड़ दी है? तो किसने छोड़ दिया है? तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने। कहाँ के खिलाड़ी है? कमेंट बॉक्स में बताइए। डॉक्टर कलाम सेवा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? क्वेश्चन नंबर 4 है मेरा। डॉक्टर कलाम सेवा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? आपके पास इसमें ऑप्शन है रितेश अग्रवाल, कविता शुक्ला, तिलक मेहता, रवि कुमार सागर। सिर्फ क्वेश्चन देखेंगे और आंसर जो सही आंसर होगा हम वो बताते चलेंगे। ठीक है, तो रवि कुमार सागर को ये दिया गया है। नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2022 में भारत की रैंक कौन सी है? तो भारत की रैंक जो है इसमें 61वां है और वह टॉप का जो है किसका है? तो डेनमार्क की है। किसकी है इसमें? सॉरी, इसमें माफ़ कीजिएगा, इसमें जो टॉप आता है ये पर्यावरण में डेनमार्क है। इसमें जो है अमेरिका की रैंक पहला है। किसका है? अमेरिका का रैंक इसमें फर्स्ट आता है। किस देश की संसद ने भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पारित किया है? तो किस देश की संसद के द्वारा किया गया? तो ऑस्ट्रेलिया देश की संसद के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारतीय सेना द्वारा एकीकृत अग्नि शक्ति अभ्यास जो शत्रु नाश है किस राज्य में आयोजित किया जा रहा है? तो शत्रु का नाश उसके बाद में कीजिए राज्य कहाँ पर? तो राजस्थान में। सारंग भारतीय फिल्म महोत्सव का आयोजन किस देश में भारतीय दूतावास द्वारा किया गया? कह रहा है कि सारंग जो भारतीय फिल्म महोत्सव था इसका आयोजन किस देश में भारतीय दूतावास के द्वारा किया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कहाँ किया गया था? दक्षिण कोरिया में किया गया। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो इसमें जो भारत को स्थान मिला है 8वां मिला है। इसमें टॉप पर जो रहा है ये अमेरिका रहा है। इसमें डेनमार्क रहा है। सॉरी, वहाँ जो उल्टा हो गया था तो यहाँ भी। राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों में कितने खिलाड़ियों को अर्जुन वो पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो कितने खिलाड़ियों को? तो 25 खिलाड़ियों को किया गया है। ई गवर्नेंस पर 25वें राष्ट्रीय सम्मेलन का विषय क्या है? कह रहा है कि ई गवर्नेंस पर 25वें जो राष्ट्रीय सम्मेलन है इसका थीम क्या है? विषय थीम वही तो नागरिकों, उद्योगों और सरकारों को करीब लाना। तो क्या हो गया? तो नागरिकों, उद्योग और सरकार को करीब लाना, ये इसका थीम है। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। क्वेश्चन आगे है 12 नंबर, साहित्य के जेसीबी पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो जब नवंबर महीने का जब करंट बता रहे थे तो उसमें इस क्वेश्चन को बताए थे पूरा डिटेल्स में। तो किसको दिया गया है? साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है जेसीबी पुरस्कार। तो खालिद जावेद को दिया गया है। ये क्या है? तो उर्दू लेखक है। इनके कुछ किस उपन्यास के लिए दिया गया? तो नेमत खाना के लिए, वहाँ बताए हुए थे। प्रतिवर्ष दुनिया में विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 14 नवंबर को मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में किस क्रिकेट टीम ने आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप का खिताब जीता है? किसके द्वारा जीत लिया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंग्लैंड के द्वारा जीत लिया गया। किसे हरा करके? तो पाकिस्तान को फाइनल में हरा करके। एशिया कप के भी फाइनल में पाकिस्तान पहुंची थी और T20 मेंस जो हुआ था इसमें भी फाइनल में पहुंची थी। दोनों जगह उप विजेता पाकिस्तान की टीम रही। ये क्वेश्चन जो है छपने वाला क्वेश्चन है। सुमित्रा चरत राम पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? क्वेश्चन नंबर मेरा 15 है। ठीक है, तो किसे सम्मानित किया गया? तो उषा शर्मा को सम्मानित किया गया। किसने अटलांटिक महासागर ओशियन तल का पहला वैज्ञानिक मानचित्र तैयार किया है? अटलांटिक महासागर मतलब ओशियन तल का पहला मानचित्र किसके द्वारा तैयार किया गया है? क्या नाम है उनका? तो मैरी जो इनका नाम है, थारप नाम है इनका। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहता है कि IFFI 2022 में इंडियन फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर के रूप में किसे नामित किया गया है? ठीक है, इंडियन फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2022 किसे दिया गया? बताए हुए थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मेगा स्टार कौन है? तो चिरंजीवी को दिया गया।
किन दो लेखकों को 31वां और 32वां बिहारी पुरस्कार मिला है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। तो मधु कांकरिया और माधव हाडा को मिला है। 31वां किसे मिला? तो मधु कांकरिया को, और 32वां माधव हाडा को मिला। भारत ने किस देश में ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अध्यक्षता हासिल की है? भारत ने किस देश से ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अध्यक्षता हासिल की है? तो किस देश से भारत किया है? तो फ्रांस से हासिल कर लिया है। 2022 एटीपी फाइनल एकल का खिताब किसने जीता है? तो ये खिताब किसके द्वारा जीत लिया गया? तो नोवाक जोकोविच के द्वारा जीत लिया गया। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ से। आगे कहता है निम्नलिखित में से किस समूह ने स्पेशल लॉस एंड डैमेज फंड स्थापित करने पर सहमति व्यक्त की है? तो स्पेशल लॉस एंड डैमेज फंड किसके? तो COP27 या G20 या ब्रिक्स या आसियान। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है ये। तो किसके द्वारा? तो COP जो 27 हो गया उसमें ये कहा गया। ठीक है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, इसमें किसमें? तो COP27 में समूह ने इसमें क्या कहा था? स्पेशल जो होता है ये क्या है कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण क्या होता है कि गरीब देशों के इसमें काफ़ी नुकसान उठाना पड़ता है। जो विकसित देश होते हैं तो वो पूरा कार्बन न्यूट्रल उन्हीं के द्वारा फैलाया जाता है। कार्बन का जो अधिक होता है वायुमंडल में, CO2 की मात्रा सब उन्हीं देशों, विकसित देश ही मतलब कि अधिक उद्योग वगैरह लगाते हैं। और जो गरीब देश होते हैं उनको क्या होता है कि उनका मतलब कि वो तो कर नहीं पाते हैं। तो जिस कारण मतलब क्या है कि कमज़ोर देशों में को एक मतलब कि फंड दिया जाए, एक कोष बनाया गया है। वही है इसमें स्पेशल लॉस एंड डैमेज फंड। COP27 द्वारा भारतीय सेना की पहली महिला स्काई ड्राइवर कौन बनी है? तो ये लॉन्च नायक मंजू बनी है। किस क्रिकेट टीम ने हाल ही में वर्ष 2022 की सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का खिताब जीता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसके द्वारा जीत लिया गया? तो मुंबई के द्वारा हिमाचल प्रदेश को 3 विकेट से हरा करके। अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? छात्र त्र से 17 में आ रहा है त्र जैसा शब्द है। छात्र को कहिए पढ़ने के लिए तो कहता है नो नो नो। तो 17 नवंबर को हो गया। कब? अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस कब प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो 17 नवंबर को मनाया जाता है। इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन के एथलीट आयोग में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो ये कौन बन गए? तो शरद कमल बन गए। किसका खिलाड़ी है? तो टेबल टेनिस का। कौन सा राज्य नॉर्थ ईस्ट ओलंपिक गेम्स 2022 का ओवरऑल टीम चैंपियन बना है? मतलब नॉर्थ ईस्ट ओलंपिक गेम्स 2022 हुआ था, इसमें ओवरऑल टीम में चैंपियन कौन बना था? मणिपुर बन गया। इसका कहाँ आयोजन किया गया? तो मेघालय में। कैमा था ये? दूसरा था ये कामेंग, मतलब कि दूसरा ओलंपिक गेम्स था ये। कामेंग हाइड्रो पावर स्टेशन का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो ये कहाँ किया गया है? कामेंग कहाँ? तो अरुणाचल प्रदेश में हाइड्रो पावर स्टेशन का। एशियाई कप टेबल टेनिस टूर्नामेंट में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बनी है? तो इसमें कौन बन गई है? तो मनिका बत्रा बन गई है। किस देश ने भारतीय नागरिकों को वीज़ा प्राप्त करने के लिए पुलिस निकासी प्रमाण पत्र जमा करने की छूट दी है? तो किसके द्वारा यह छूट दिया गया है? तो सऊदी अरब के द्वारा। मिस्र में COP27 के मौके पर किस देश के साथ लीड IT शिखर सम्मेलन की मेज़बानी की? भारत ने, यानी कि मिस्र में जो COP27 हुआ था, इस मौके पर किस देश के साथ लीड IT शिखर सम्मेलन की मेज़बानी की? किसके साथ किया? तो स्वीडन के साथ कर लिया। ग्लोबल मीडिया कांग्रेस का पहला संस्करण किस राज्य में से आयोजित किया जा रहा है? तो किस राज्य में किया जा रहा है? अबू धाबी में किया जा रहा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मून रॉकेट आर्टेमिस 1 किस देश द्वारा लॉन्च किया गया है? तो मून रॉकेट है ये किस देश, आर्टेमिस 1 किस देश के द्वारा लॉन्च किया गया? तो संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नीति आयोग का पूर्णकालिक सदस्य किसे नियुक्त किया गया है? तो नीति आयोग का पूर्णकालिक सदस्य किसे नियुक्त किया गया? तो अरविंद बिरमानी को नियुक्त किया गया। किस राज्य में अनुसूचित जाति के पंचायत विस्तार यानी कि पेशा अधिनियम लागू किया है? तो मध्य प्रदेश। इसमें जो है नवंबर 2022 का जो इम्पोर्टेंट 100 क्वेश्चन है उसी को इसमें शामिल किया गया है। इसके बाद जैसे जैसे संख्या 100 से 200 आएगा तो इसमें महीना जो होता है ये मतलब कि रिवर्स में घटते चला जाएगा। ठीक है, ये सारा का क्वेश्चन जो है सब नवंबर 2022 में हम करा चुके हैं। पर्यटन स्विट्जरलैंड पर्यटक के मैत्री राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया?
तो नीरज चोपड़ा के। यहाँ सब सारा क्वेश्चन नवंबर 2022 का जो करेंट कराए थे, अगर उसने वो वीडियो मेरा अगर आप देखे होंगे तो इसमें से सारा क्वेश्चन का आंसर आप देते जा रहे होंगे। झारखंड का स्थापना दिवस कब मनाया गया? तो कब? 15 नवंबर 2000 को बिहार से अलग होकर के एक अलग राज्य बन गया। संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुमान के अनुसार नवंबर 2022 तक वैश्विक जनसंख्या कितनी है? तो 8 मिलियन है। कब? नवंबर 2022 तक। सारा पढ़ा चुके हैं। राष्ट्रीय प्रेस दिवस, ये राष्ट्रीय प्रेस दिवस के बारे में कहा जा रहा है। कब मनाया जाता है? तो 16 नवंबर को। लेकिन अगर इंटरनेशनल प्रेस डे पूछा जाए, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे कब मनाया जाता है? तो याद रखिएगा 3 मई को मनाया जाता है। ठीक है। भारतीय ओलंपिक संघ के एथलीट आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो इसे किसे चुना गया है? तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए आप। बता चुके थे, मैरी कॉम को चुना गया है एथलीट आयोग के अध्यक्ष के रूप में। कहता है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 किसको प्रदान किया गया? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2022 किसे प्रदान किया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसे तो शरद कमल को प्रदान किया गया। सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? सत्यजीत रे बताए थे फिल्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला है। कार्लोस सौरा को बताए थे इसके बारे में, स्पेनिश फिल्म डायरेक्टर, ये वहाँ भी बता चुके हैं। आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप 2022 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट किसे चुना गया? आईसीसी T20 जो मेंस वर्ल्ड कप हुआ था, इसमें प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट किसे चुना गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सैम करन को चुना गया। कहाँ के प्लेयर है? तो ये ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर है। ठीक है। कितना विकेट लिए? तो टोटल विकेट लिए 13 लिए हुए थे इसमें। किस समूह ने अगली वैश्विक महामारी से निपटने के लिए $1.4 बिलियन अमेरिकी बिलियन का जो फंड है ये लॉन्च किया है? किसके द्वारा ये लॉन्च किया गया? तो G20 के द्वारा किया गया, वैश्विक महामारी से निपटने के लिए। कि आगे अगली मतलब कि आगे फ्यूचर में कोई ऐसा अगर वैश्विक अगर महामारी आ रहा है, जैसा कि अभी कोरोना था। विज्ञान के लिए उनकी विशिष्ट सेवा के लिए ब्रिटेन के रॉयल ऑर्डर ऑफ मेरिट से किसे सम्मानित किया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वेंकी रामकृष्णन को सम्मानित किया गया। ठीक है। भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनाने का कॉन्ट्रैक्ट किसे मिला है? तो रिलायंस इंडस्ट्रीज को ये मिल गया, बता चुके हैं। किस देश के संयुक्त राज्य अमेरिका ने अपनी करेंसी मॉनिटरिंग लिस्ट से हटा दिया है? तो किसे हटा दिया? तो भारत को हटा दिया करेंसी मॉनिटरिंग लिस्ट से। यहाँ तो देखा जा रहा है कि कहीं तो पैसा का अवैध मतलब कि कारोबार तो नहीं हो रहा है, कहीं मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह ये सब तो नहीं हो रहा है। तो इसमें मतलब कि भारत को हटा दिया है अमेरिका, तो ये भारत के लिए गुड न्यूज़ है। लाइफ साइंस डेटा के लिए भारत के पहले रिपोजिटरी का नाम क्या है? तो ये बताइए इसका क्या नाम है? बता चुके थे, इंडियन बायोलॉजिकल डेटा सेंटर। याद आ रहा है? लाइफ साइंस डेटा के लिए भारत के पहले रिपोजिटरी का नाम क्या है? तो इंडियन बायोलॉजिकल डेटा सेंटर। दक्षिण भारत की पहले वंदे भारत एक्सप्रेसवे को किस शहर से हरी झंडी दिखाई गई? ये क्वेश्चन भी बता चुके थे कि इसका उद्घाटन पीएम मोदी के द्वारा किया गया था। ये क्वेश्चन बताए थे। याद आ रहा है कुछ? तो कहाँ से चलेगा? तो बेंगलुरु से चेन्नई के बीच। कौन सा देश महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 की मेज़बानी करेगा? तो बताइए, महिला विश्व कप मुक्केबाजी 2023 की मेज़बानी किसके द्वारा किया जाएगा? तो भारत के द्वारा किया जाएगा। छपने वाला क्वेश्चन है। 50 क्वेश्चन मेरा कंप्लीट हुआ। 50 क्वेश्चन और इसमें बाकी है। 51वां क्वेश्चन है, कौन सी शिपयार्ड कंपनी भारत का पहला हाइड्रोजन फ्यूल सेल कटमरैन वेसल का निर्माण करेगी? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का पहला हाइड्रोजन फ्यूल सेल कटमरैन वेसल का निर्माण किसके द्वारा किया जाएगा? तो कोचिन शिपयार्ड के द्वारा किया जाएगा। ये रोरो कैरी कार्गो टाइप का होता है। इसमें क्या होता है कि इसमें लगभग 500 यात्री और मतलब कि इसमें 200 150 200 जो से क्या होता है ना कि वाहन जो होता है, छोटा वाहन जैसे कि कार हो गया, ये सब जो हो गया, तो उसको एक जगह से दूसरे जगह ले जाया जाता है। तो रोरो फेरी इसी को बोला जाता है। ये 3-4 घंटे का ऐसा सफ़र होता है, थोड़ा थोड़ा दूर का होता है। जैसे कि मान लीजिए कि 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 500 किलोमीटर। 500 किलोमीटर तो बहुत हो गया, 150 किलोमीटर, 100 किलोमीटर के बीच में ये सेवा प्रदान किया जाता है इससे। स्लोवेनिया की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? स्लोवेनिया की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बताए थे। नताशा पिर्के-मुसर को बताए थे ना। अंडर 19 मेंस T20 वर्ल्ड कप 2023 की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? किसके द्वारा ये किया जाएगा? 2023 अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप 2024 की मेज़बानी जो किया जाएगा किसके द्वारा? तो श्रीलंका के द्वारा किया जाएगा। कहता कि फसल की खेती और खपत को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य ने 10 नवंबर 2022 को मिलेट डे मनाया है?
किस राज्य के द्वारा मनाया गया, बताइए। तो उड़ीसा के द्वारा मनाया गया। उड़ीसा है या कर्नाटक है। फसल की खेती को बढ़ावा देने के लिए मिलेट 10 नवंबर 2022 को मिलेट, ऐसे में इस पर डाउट है, देख लीजिएगा। ऐसे तो लग रहा है कि इसका तो शायद उड़ीसा ही होगा, लेकिन एक बार डाउट है, इस क्वेश्चन को देख लीजिएगा, ठीक है। कहता है कि हाल ही में कौन आगामी 3 वर्षों के लिए राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण के नए अध्यक्ष चुने गए हैं। 3 वर्षों के लिए कौन चुने गए, तो किशोर बासा चुने गए राष्ट्रीय स्मारक। किशोर के स्मारक में मतलब कि किशोर के मन मस्तिष्क में क्या होता है, स्मारक जो होता है काफ़ी जल्दी बस जाता है, तो किशोर बासा। हाल ही में कौन भारत के विधि आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं, बता चुके हैं, ऋतुराज अवस्थी। कौन सी एरोस्पेस कंपनी भारत का पहला निजी तौर पर विकसित रॉकेट लॉन्च करेगी, किसके द्वारा यह लॉन्च किया जाएगा, तो स्काई रूट बताए थे ना, स्काई रूट एरोस्पेस के द्वारा। किस राज्य में गरीबी पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण को 77% तक बढ़ाने के लिए एक विधेयक पारित किया गया है, तो किसके द्वारा किया गया, 77% तक, तो झारखंड के द्वारा। आईसीसी हॉल ऑफ फेम 2022 में किसे शामिल किया गया है, तो शिव नारायण चंद्र पॉल को शामिल किया गया है। ये कहाँ वेस्ट इंडीज़ के लिए खेलते थे, लेकिन अगर ऐसे देखा जाए तो गुयाना के थे। तो वेस्ट इंडीज़ कोई टीम मतलब कि इंडीज़ है, उसमें अलग अलग मतलब छोटा छोटा जो टापू सब था वहाँ का जो वो सब सारा प्लेयर मिल करके एक टीम बनाया था जिसका नाम रखा था वेस्ट इंडीज़, ठीक है। ये पूर्व कैप्टन थे शिव नारायण चंद्र पॉल। इसे आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस राज्य के राज्य पुलिस कर्मियों के प्रशिक्षण के लिए सेवानिवृत्त सेना के दिग्गजों को शामिल करने के दो मतलब कि किस राज्य ने राज्य पुलिस कर्मियों के प्रशिक्षण के लिए सेवानिवृत्त सेना के दिग्गजों को शामिल करने का प्रस्ताव को मंजूरी दे दिया है। क्वेश्चन समझे, किसमें, तो असम के द्वारा। मतलब कि राज्य का जो पुलिसकर्मी है उसके प्रशिक्षण के लिए जो सेवानिवृत्त सेना है उसको मतलब कि इसमें बुलाया जाएगा, तो इसके प्रस्तावना को मंजूरी दे दिया है असम के द्वारा। इंपॉर्टेंट है। अरुणा मिलर किस अमेरिकी राज्य के उपराज्यपाल का पद संभालने वाली पहली भारतीय बन गई है, तो कहाँ की थी ये, तो मैरीलैंड की थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फोर्ब्स वर्ल्ड टॉप एम्प्लॉयर रैंकिंग 2022 में टॉप 100 में स्थान पाने वाली एकमात्र भारतीय कंपनी कौन है, तो एकमात्र इसमें भारतीय कंपनी कौन बन गया, तो रिलायंस इंडस्ट्रीज बन गई। फोर्ब्स वर्ल्ड टॉप एम्प्लॉयर रैंकिंग 2022 में टॉप 100 में एकमात्र भारतीय कंपनी कौन, तो रिलायंस इंडस्ट्रीज। इसरो किस देश के सहयोग से मून के शैडो साइड पर खोज करने की योजना बना रहा है, इसरो के द्वारा, किसके सहयोग से, तो जापान का, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब कि शैडो साइड की खोज करने की योजना बना रहा है। कोलिन्स डिक्शनरी द्वारा किस शब्द को वर्ष 2022 का शब्द घोषित किया गया, तब परम क्राइसिस, बता चुके थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बोले थे छपने वाला क्वेश्चन। किस देश ने विश्व की सबसे लंबी यात्री ट्रेन का संचालन किया है, तो स्विट्जरलैंड के द्वारा किया गया, ठीक है, बता चुके थे। आगे कह रहा है कि भारत के प्रमुख एडिटेक बैजू ने किसे एजुकेशन फॉर ऑल पहल का ग्लोबल एम्बेसडर नियुक्त किया है, तो किसे किया, तो लियोनल मेसी को किया है। कहाँ के हैं ये मेसी, तो अर्जेंटीना के हैं। कहता है कि 2023 में भारत के G20 प्रेसिडेंसी का थीम क्या है, तो वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, छपने वाला क्वेश्चन है। 2023 की मेज़बानी भारत के द्वारा किया जाएगा, तो ये क्वेश्चन छपने वाला क्वेश्चन है। कहता है कि स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट 2022 रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया गया, तो किसके द्वारा जारी किया गया, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। तो विश्व मौसम विज्ञान संगठन के द्वारा जारी किया गया। 3 वर्षों में चीन का दौरा करने वाले पहले G7 नेता कौन बने हैं, तो ओलाफ शोल्ज, ये जर्मनी के चांसलर है, ये बन गए हैं। पेंडेमिक के बाद वहाँ गए थे ये 3 वर्षों के बाद। कहता है किस पैरामिलिट्री फोर्स में पहली बार 2 महिला अधिकारियों को IG रैंक्स में मतलब कि प्रमोशन कर दिया गया, तो किस में, तो CRPF में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस देश ने अपने, ये क्वेश्चन है, किस देश ने अपने अंतरिक्ष स्टेशन के लिए लैब मॉड्यूलर मेंगटियन लॉन्च किया है, तो मेंगटियन किसके द्वारा लॉन्च किया गया, तो चाइना के द्वारा किया गया। टियन ये सब है ना, चीन के द्वारा। हाल ही में किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने वेरीफाइड अकाउंट्स के लिए शुल्क की घोषणा की है, तो ये ट्विटर के द्वारा, जिसको एलन मस्क ने खरीद लिया था। इसे मरणोपरांत कर्नाटक रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, यानी कि मरणोपरांत किसे को किया गया, तब पुनीत राजकुमार को किया गया, ठीक है। कहता है कि किस राज्य ने बच्चों के अनुकूल पुलिस थाने की घोषणा की है, बच्चों के अनुकूल पुलिस थानों की घोषणा किस राज्य के द्वारा किया गया, तो उड़ीसा राज्य के द्वारा किया गया। बांग्लादेश द्वारा मरणों उपरांत फ्रेंड्स ऑफ लिबरेशन फॉर
वार सम्मान से किसे सम्मानित किया गया, इसके बारे में अच्छी तरह बता चुके थे, एडवर्ड एम कैनेडी को। ठीक है। पहला एक्वा म्यूजियम, भारत का पहला एक्वा म्यूजियम किस राज्य में स्थापित किया जाएगा, यानी कि एक्वा म्यूजियम यानी कि एक्वेरियम जो होगा मछलियों का, जो उसमें एक वैसा पार्किंग होगा, तो यह अच्छी मतलब कि काफ़ी सुनहरा, चारों तरफ मछली ही मछली का पार्क, तो कहाँ पर, तो यह अरुणाचल प्रदेश में। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, भारत का पहला डेटा सेंसर किस राज्य में स्थापित किया गया है, तो डेटा सेंसर पहला भारत का किस राज्य में, उत्तर भारत का कह रहा है, तो इसका उत्तर उत्तर प्रदेश ही है। न्यूजीलैंड में आगामी T20 इंटरनेशनल श्रृंखला के लिए भारतीय टीम का कप्तान किसे चुना गया है, तो हार्दिक पांड्या को चुना गया है। हाल ही में किस कंपनी ने भारत का पहला रिस्पॉन्सिबल स्टील सर्टिफिकेशन प्राप्त किया है, तो किसके द्वारा, तो देश का टाटा स्टील के द्वारा। किसके द्वारा, तो टाटा स्टील के द्वारा। ठीक है। कहता है कि टीपी जो राजीवन का 2 नवंबर को निधन हो गया, किस क्षेत्र से प्रसिद्ध थे, तो ये किस क्षेत्र से प्रसिद्ध थे, तो लेखन, कौन सा भारत के लेखक है, क्रिकेटर, दुनिया का नंबर 1 T20 इंटरनेशनल बल्लेबाज बन गया है, कौन बन गया, तो सूर्य कुमार यादव। स्काई बता चुके थे। भारत जल सप्ताह का थीम क्या है, इस जो भारत जल सप्ताह है इसका थीम क्या है, सतत विकास और समानता के लिए जल सुरक्षा। राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है, तो 31 अक्टूबर को मनाया जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती। ठीक है, के उपलक्ष्य में फीफा अंडर-17 जो महिला विश्व कप का मेज़बान 2022 किसने जीता है, तो स्पेन ने जीत लिया। ये कहाँ हो रहा था, तो भारत में ही शायद हो रहा था, अंडर-17 जो था ये। ठीक है। कहता है कि भारत का पहला तैरता हुआ वित्तीय साक्षरता शिविर किस शहर में आयोजित किया गया, तो श्रीनगर में किया गया। कौन सी भारतीय फर्म मंगोलिया की पहली ग्रीन फील्ड रिफाइनरी का निर्माण करेगी, तो ग्रीन फील्ड कब होता है, फील्ड जो ग्रीन कब हो जाता है, जब मेघ अधिक होता है तब फील्ड होता है एकदम ग्रीन ग्रीन लगता है, तो मेघा इसमें आ गया, मेघा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के द्वारा। बैडमिंटन में किस भारतीय जोड़ी ने फ्रेंच ओपन मेंस, बैडमिंटन में पूछ रहा है, फ्रेंच ओपन मेंस डबल का खिताब जीत लिया है। ठीक है, इस पर ध्यान दीजिएगा। बैडमिंटन में तो सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी के द्वारा जीत लिया गया। वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक 2022 रिपोर्ट के अनुसार ग्लोबल इमिशन किस वर्ष तक अपने उच्चतम स्तर पर होगा, ये कब होगा, अपने उच्चतम स्तर पर। ग्लोबल इमिशन किस वर्ष तक अपने उच्चतम स्तर पर होगा, ठीक है, तो ये 2025 तक। ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर भारत के किस राज्य में लॉन्च किया गया है, तो यह हरियाणा में लॉन्च किया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हरियाणा के पलवल से, कहाँ से, यह हरियाणा के पलवल से लेकर के कहाँ तक होगा, तो हंससाना तक, हंससाना जो जगह है वहाँ तक होगा ये। ठीक है। इसमें क्या होता है कि ऑर्बिटल जो रेल कॉरिडोर है इसमें मतलब कि सभी मतलब कि यहाँ 18 जो गांव है, 18 गांवों को जिला से मतलब कि कनेक्ट किया जाएगा, किसके माध्यम से, तो रेल के माध्यम से। भारत के किस हवाई अड्डे का दुनिया का 10वां सबसे व्यस्त हवाई अड्डा बन गया, बता चुके हैं, तो इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो दिल्ली में है, इम्पोर्टेंट है। 9 नवंबर 2022 भारत के किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया, 9 नवंबर 2022 को उत्तराखंड के द्वारा। 9 नवंबर 2000 को ये उत्तर प्रदेश से अलग हो गया था। विश्व हिंदी सम्मेलन की मेज़बानी करने वाला पहला प्रशांत क्षेत्र का पहला देश कौन बन गया, तो ये फिजी बन गया। समृद्धि कर माफ़ी योजना किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश द्वारा जारी की गई है, समृद्धि कर माफ़ी योजना किसके द्वारा किया गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए, दिल्ली के द्वारा। ठीक है। विचारों की स्वतंत्रता के लिए 2022 साखारोव पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, तो एलेक्सी नवलेनी को किया गया। विचारों की, ठीक है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। 1 मिनट कह रहा है। विचारों की स्वतंत्रता, इसमें कुछ दलाई लामा, विचारों की स्वतंत्रता के लिए 2022 से साखारोव पुरस्कार से यूक्रेन के लोगों के किया गया। ठीक है, यूक्रेन के लोग हो जाएगा राइट आंसर। कहता है कि हाल ही में किस राज्य में ये दलाई लामा को भी एक पुरस्कार मिला था, जो यहाँ तिब्बत का, ये मतलब उस, और एलेक्सी लव ने लिए। आज पढ़ाए हुए थे एलेक्सी के बारे में ज्योग्राफी में, जो पहले जो तैरे हुए थे ना अंतरिक्ष में, तो वही ध्यान आ गया था यहाँ। हाल ही में किस राज्य को 100% हर घर जल राज्य घोषित किया गया है, किस राज्य को 100% हर घर राज्य घोषित किया गया है, तो ये कौन सा है, तो गुजरात है।
हाल ही में किस देश ने प्लेन लैंग्वेज एक्ट पारित किया है? प्लेन लैंग्वेज एक्ट किसके द्वारा? तो ये न्यूजीलैंड के द्वारा किया गया। इसमें क्या होगा कि जो भी सरकारी दस्तावेज होगा उसमें अधिकारियों को आदेश दिया गया है कि इसमें आप वैसे सरल लैंग्वेज का प्रयोग कीजिएगा, सरल जो मतलब, और अंग्रेजी का भी जो मतलब कि सभी को समझने में आसानी हो, समझने योग्य हो। FIH के प्रो लीग 2022-23 के लिए भारतीय हॉकी टीम का कप्तान किसे बनाया गया है? तो इसका आंसर आप लोग बताइएगा, बता चुके हैं, ठीक है। हाल ही में टेस्ला प्रमुख एलन मस्क ने किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का, ट्विटर का ये कर लिया, ठीक है। और लास्ट मेरा क्वेश्चन है, पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ठीक है, तो CB आनंद बोस को नियुक्त किया गया। तो 100 जो क्वेश्चन था ये कवर हो गया। डेली 100 क्वेश्चन आते रहेगा। इसके साथ में 4-5 पेज उधर का भी जो शुरू से होगा इसको भी साथ में लेकर के चलेंगे, ठीक है। चलिए, अपना ध्यान रखिए। अगर चैनल अभी तक अगर आप चैनल को अपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार रिक्वेस्ट करेंगे आप सबसे, प्लीज़ इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन जो होगा उसे ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन जब भी जाए आपको मिलता रहे। एक दिन में 3 से 4 वीडियो अब यहाँ से लगातार एग्ज़ाम तक अपलोड होते रहेगा, ठीक है। और बहुत सा ऐसा अभी तक वीडियो इसमें अपलोड कर चुके हैं, जा करके सबको देखिए। सुपर फास्ट रिवीजन के तौर पर जो NCERT महेश वर्णवाल था उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो सबको पूरा करा चुके हैं। साइंस एंड टेक भी आज पूरा हो गया है, ठीक है। धन्यवाद।